Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। इट्स मंडे एंड इट्स गोइंग टू बी द रोलर कोस्टर डे, फर्स्ट डे ऑफ द वीक। हर लिहाज से मसरूफ़ दिन होता है। चलिए जनाब, मैसेज ऑफ द डे। दो कार्ड्स आ गए हैं। दोनों कार्ड्स, एक कार्ड तो बहुत ही डेंजरस था। डेंजरस से मुराद परेशानी वाला, धोखे फरेब वाला। क्लोज्ड ऑफ, क्लोज्ड ऑफ, क्लोज्ड ऑफ। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, मैसेज ऑफ द डे। फिर से कार्ड आ गया है, ये नहीं, फिर से तो नहीं आया। इतने सारे कार्ड्स मैं ले नहीं सकती, हालांकि खुद ही आ रहे हैं कार्ड्स। मैसेज आना होगा तो ये खुद भी आ जाएगा दोबारा से। फोर ऑफ सॉर्ड्स, मैसेज ऑफ द डे। फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वेल, अ रेड फ्लैग, अ रेड फ्लैग फॉर दोज जो कि मैरिड हैं। और अगर आप अपने किसी एक्स को मिस कर रहे थे, कर रही थी, तो आपका पर्सन आपको नोटिस कर रहा है। ठीक है, आपके स्पाउस आपको नोटिस कर रहे हैं या कर रही हैं, तो इट्स अ रेड फ्लैग। ज़रा ध्यान से याद किया कीजिए पुराने लोगों को। ठीक है, ये की चीज़। बॉटम ऑफ द डेक, द जजमेंट, किंग ऑफ सॉर्ड्स। चलिए, मैंने कहा था अगर कार्ड ने आना होगा तो दोबारा आ जाएगा। 10-10, अ फेज़ हैज़ बीन कम्प्लीटेड, एक कंप्लीशन हो चुकी है। ठीक है जनाब, बिल्कुल सारे वही कार्ड्स आ गए जो पॉपअप होके शफल होने के बावजूद। आपका आपके एक्स के साथ, ये आपकी एक्स की रीडिंग है आज। मैं आपको बता दूं, जितने लोग अपने एक्स के साथ एसोसिएटेड हैं या उनके साथ उनके कोई टर्म्स एंड कंडीशंस जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, ये समबडी जिसको आपने अपनी लाइफ में बहुत प्रायोरिटी दी, बहुत मोहब्बत दी, बहुत चाहा, बहुत तवज्जो दी, और उस पर्सन ने आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अफेयर में रखा, आपको बहुत ही एलीट फील कराया, और बहुत ही हाई प्रोटोकॉल के साथ आपके साथ अफेयर चला। इनफैक्ट आप उसके साथ मोहब्बत में काफ़ी ग्रो भी हुए हैं। बट कुछ आप दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ इम्पल्सिव एटीट्यूड की वजह से। काफ़ी इस वक्त आपके पर्सन काफ़ी एक्स यानी कि काफ़ी एंजाइटी में है, काफ़ी परेशानियों में है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट मोड में है, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, मैं इसको 10 समझी थी, ये 10 नहीं है, 9 ऑफ सॉर्ड्स है। एंड अगर मैं ओवरऑल देखूं तो आपके पर्सन, हाँ, 10-10 यहाँ आया ना, सी यहाँ से अगर मैं देखना शुरू करूं तो परेशानियों का और धोखे का ना एक नकाब खुल चुका है आपके पर्सन के सामने, जिसमें उनको मेजरली इस बात का अंदाज़ा तो हो गया कि कौन उनका अपना है, कौन उनका पराया, कौन उनके साथ है और कौन उनके अलग। और अगर मैं ये आपके कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा रिश्ता है जो आपको मुस्तकिल टॉर्चर करता रहता था, मेंटली टॉर्चर करता रहता था। उस रिश्ते ने तकरीबन आपको एक ठीक ठाक तरीके का ना आईना दिखा दिया है कि मैं इस हद तक का बुरा या इस हद तक का धोखेबाज रिश्ता हूँ, यानी इस तरीके से। और अब आप एक इतनी स्टबन और इतनी ज़िद्दी और एक इतनी रिजिड फॉर्म में हैं, जिसका या तो आप इस फॉर्म में हैं या फिर आप इस फॉर्म में आ चुके हैं ताकि आप बाकी ज़िंदगी के मैटर्स को डील कर सकें। विद द जजमेंट कार्ड एक न्यू रीबर्थ आपकी लाइफ में होने वाली है ओवरऑल। इस पूरे ट्रॉमा को फेस करने में जो आप जिस तरह से जिन फेजेस से गुज़रे हैं, और आपने जिस बहादुरी से विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस बन के इस तमाम ट्रॉमा को फेस किया है,
उसका रिवॉर्ड आपको डिवाइन देगा। और अगर अब आप एक सेटल्ड फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं तो आपकी फैमिली भी इसके रिवॉर्ड में आएगी। मैं यहाँ से देख सकती हूँ कि आपको जो धोखे मिले हैं वो कोई आसान धोखे नहीं थे, यानी लिटरली आपकी इनोसेंस का किसी ने फ़ायदा उठाया है। आपने काफ़ी मेंटल टॉर्चर अकेले बेयर किया, उस वक्त कोई भी आपके पास नहीं था कि कोई समझा सके, कोई दिल बहला सके कि चलो ये सबके साथ होता है, कोई बात नहीं अगर तुम्हारे साथ हुआ। एंड यू गॉट दिस फ्रॉम अ पर्सन। आपको ये धोखा, ये फ़रेब मिला एक पर्सन की तरफ से है जो कि आपको एक ऐसी सिचुएशन में, एक अफेयर की सिचुएशन में डालने के बाद एक ऐसी सिचुएशन में आ गया। यानी एक तरफ तो उसने आपको ऐसा फील कराया कि जैसे आपसे बढ़कर इस दुनिया में दुनिया ख़त्म है आपके ऊपर, और उसके बाद अपने मिजाज और अपने हालात के बाद उसने आपको ऐसा साइडलाइन किया कि आप समय प्रोसेस ही नहीं कर सके कि आपके साथ हुआ क्या है। यानी अगर ये कहा जाए कि ये पर्सन वो नहीं है जिससे मैं मिली थी या मिला था, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और इस पूरे सब्र व तहम्मुल को का रिवॉर्ड जो है ना, वो आपको डिवाइन जजमेंट की फॉर्म में देगी। हॉर्न भी आप ही की तरफ है, तो डेफिनेटली आप ही को इसका रिवॉर्ड मिलेगा। और आप बड़े प्रोटेक्टेड हुए हुए हैं अपनी पूरी फैमिली को या अपने से एसोसिएटेड लोगों को लेकर। तो विद द जजमेंट कार्ड आपकी लाइफ में एक डिसीजन की, एक न्यू टाइमिंग की, एक न्यू बर्थ आ रही है। हालात कह लें, वाक़यात कह लें, लोगों के साथ जुड़े हुए मामलात कह लें, बट अ डिवाइन कॉल इज़ देयर ओवरऑल एनर्जी में। यहाँ जो मैंने बात कही थी उस पे आपको रेड फ्लैग के तौर पे वो बात लेनी है। आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं वो आपको नोटिस कर सकते हैं कि आपके अंदर एक उदासी है। तो आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप मैरिड हैं और आपका पार्टनर, आपका स्पाउस ये सेंस कर लेगा तो फिर वो आप पर इंक्वायरी बिठा सकता है और फिर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी गड़बड़ हो सकती है। ये मैंने इससे स्पेसिफ़िकली उनके लिए कहा है जो लोग मैरिड हैं। नॉट टेकिंग इट जनरली, ये जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, इट लुक्स लाइक कि आप मोहब्बत के लिए अवेलेबल नहीं हैं, आप बिल्कुल ख़ामोश हैं। उदासी कह लें तो ज़्यादा बेटर होगा। और इस उदासी को आपका पर्सन भी नोटिस कर रहा है। एक तो आप इमोशनली अनअवेलेबल हैं, दूसरा आप पब्लिकली भी आइसोलेट होना ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आजकल आपकी एनर्जी बहुत लो है। आप सोचते सोचते रोने लगते हैं, आपको लाइफ में मोहब्बत के कॉन्टेक्स्ट में कोई होप नज़र नहीं आ रही, आपको लग रहा है कि जैसे एक चीज़ क्या छोटी सब कुछ छूट गया। ये आपकी ख़ुद की एनर्जी भी हो सकती है और ये आपके पर्सन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो सकती है, यानी कि आपके एक्स की या ऐसे पर्सन की जो आपके साथ मोहब्बत में था। पहले उसका पलड़ा बहुत भारी था, लेकिन अब जब से वो आपके इस क्लोज्ड ऑफ एटीट्यूड को देख रहा है तो वो काफ़ी शशोपंज में है और वो काफ़ी साइलेंट हुआ है। उसको समझ नहीं आ रहा कि अब वो अपना पॉइंट कैसे आपके सामने रखे, क्योंकि ये तीन चीज़ें काफ़ी हावी हो गई हैं। इसकी अपनी फैमिली भी इसको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही है, बिकॉज़ आजकल इसको इमोशनली विड्रॉल बहुत हो रहा है। जो चीज़ें इसको ज़िंदगी में होप दे सकती हैं वो इसको नज़र नहीं आ रही, और जो चीज़ें बिखर गई हैं इसका पूरा फोकस उन्हीं के ऊपर है। और इन बहुत सारी चीज़ों के खोने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप इसकी तरफ से बिल्कुल ख़ामोश हो गए हैं। अब आप बात को तूल नहीं देते, अब आप बात को एक्सपेंड नहीं करते, अब आप बात को आगे नहीं बढ़ाते, आप मज़ीद निगोशिएट नहीं करते, और ये चीज़ें इसके लिए काफ़ी तकलीफ़देह हैं। यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट आपके रिवॉर्ड का बनाया था वो इसी पूरे बिहेवियर का नतीजा है। आपने जो कुछ पेन वहाँ पे बेयर किया है उसका रिवॉर्ड आपको डिवाइन दे रही है। और यहाँ पर जो आप प्रैक्टिकली बिहेव कर रहे हैं, मुझे डेजा वू हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं ये रीडिंग पहले भी कर चुकी हूँ। होता है बाज़ दफ़ा आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको लगता है ये तो पहले भी हुआ था, एग्जैक्टली हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और बहरहाल ये वाला रवैया जो आपने अपनाया है ये आपके पर्सन को अब लिटरली ट्रिगर कर रहा है कि मैंने गलत किया है। और ये आपको एक्सेसिवली सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं कि इनकी फैमिली नोटिस कर रही है कि आखिर ये इतना कॉर्नर में बैठकर किसी के बारे में इतना क्या सोच रहा है, या क्योंकि यहाँ तो खैर मेल ही है, बट हम इमेज पे फोकस करते हैं। तो ये एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है। हो सकता है आजकल इनकी हेल्थ ख़राब हो, अगर आपकी इनसे हाय हेलो तक की बातचीत है, और अगर अगर आपको मुनासिब लगता है, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से इस पर्सन ने आपको डिच किया है, धोखा दिया है, आपकी परेशानियों में, ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा किया है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इसके साथ कोई नरमी दिखानी चाहिए,
क्योंकि छोड़ना तो था ही, छोड़ भी दिया, काफ़ी खरा खोटा फैसला सुनाया और निकल गए। लेकिन अब इनके साथ ख़ुद कुछ ऐसे मामलात हो रहे हैं जिसमें इनका रिग्रेट उछल उछल कर सामने आ रहा है। और आपका ये क्लोज्ड ऑफ रवैया इनको समझ नहीं आ रहा कि पहले एक दफ़ा बात होती थी तो इतने सारी बातें हो जाती थी, और अब अगर मेरी तरफ से भी हाय होता है तो उसकी, अगर मेरी तरफ से हेलो होता है तो उसकी तरफ से हेलो भी छोटा होकर हाय होकर आता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन, आपके एक्स जो भी आपके साथ इस तरह की एनर्जी में है, काफ़ी इमोशनली काफ़ी टूटा हुआ है, और मेरा तो ख्याल है कि ऐसे लोगों को लेसन मिलना चाहिए है। ठीक है, बीमार भी हो सकते हैं, तबीयत भी ख़राब हो सकती है, बैक एक हो रहा होगा या सर्वाइकल हो रहा होगा, क्योंकि हेड के नीचे इतना बड़ा पिलो रखा हुआ है। एंड दिस पर्सन इज़ थिंकिंग, रिफ्लेक्टिंग अलॉट, अपनी सोच, अपना ओपिनियन साइड में रख के वो बस ये सोच रहा है कि मेरी तरफ रिएक्शन जो है ना वो किस तरह का आ रहा है। तो ये आज के मैसेज ऑफ द डे में आपके लिए, आपके रेगुलर लाइफ से रिलेटेड, जिसके अंदर आपकी लव लाइफ काफ़ी रिफ्लेक्ट कर रही है, वो लव लाइफ जो कि कंप्लीट नहीं हुई, वो लव लाइफ जो कि सक्सेसफुल नहीं हुई। और जो पर्सन है वो काफ़ी रिग्रेट मोड में है, जो पर्सन है वो आपके बारे में एक्सेसिवली सोच रहा है, वो पर्सन आपके बिहेवियर को नोटिस कर रहा है, कैसे वो आपके अंदर ये दोबारा से मोहब्बत की तशनगी या मोहब्बत की शिद्दत को जगाए। दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट इट अ लॉट। यहाँ से देख लेते हैं कि किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है, किस ज़ोडिएक साइन से आपकी डीलिंग हो रही है, या आप कौन से खुद ज़ोडिएक साइन के इन्फ्लुएंस में हैं। 9, यहाँ पे भी 9s थे, यहाँ पे भी 9s हैं। 4 + 5 9। समथिंग कम्स टू एन एंड, कोई चीज़ कंप्लीट हो गई, डिवाइन डिसीजन। अगेन अ क्राउन, दोबारा से क्राउन है। जो भी चीज़ कंप्लीट हुई है, जो भी चीज़ अपने एंड पर हुई है, वो शायद रियलाइजेशन है, वो शायद कंक्लूजन है, वो कोई एक ऐसी सोच है जिसका कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा था, लेकिन कोई ऐसा मामला ज़रूर है जो कि ख़त्म हो गया, यानी कि अपने तक पाया, तकमील तक पहुंच गया। कोई ऐसा मामला था जिसकी दिशा उसको अपने एंड तक नहीं ले जा रही थी, वो चीज़ हो गई है। नंबर 9 पे आपने फोकस करना है। अगर आपको लग रहा था ये ट्रायल बार बार चलता रहता है, तो ये ट्रायल रुक जाएगा। जो भी मामला है वो एंड हो गया, कंप्लीट हो गया। 9 से जिसे कहते हैं ना ऑलमोस्ट कंप्लीशन, बट यहाँ नज़र आ रहा है कि ये कंप्लीट हो गया। और अगर अभी आपको महसूस हो रहा है कि नहीं, मुझे इसका एंड वर्डिक्ट, इसका फाइनल वर्डिक्ट नहीं मिला, तो हो सकता है अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा डिग डाउन करें तो आपको इसका लास्ट वर्डिक्ट, फाइनल वर्डिक्ट भी मिल जाएगा। यानी कि किसी इंसान की तरफ से कोई कन्फेशन, किसी इंसान की तरफ से कोई ऐसा मामला जो कि आपको ये बताए कि जनाब क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और मैंने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे हाथों से ऐसा क्यों हुआ। तो अगर आप ओपन डिस्कशन करेंगे तो हो सकता है ये चीज़ें खुलकर आपके सामने आ जाएं, एंड देन यू विल फाइनली से कि हाँ भाई चलो, किस्सा मुका, आखिरकार ये सब कुछ ख़त्म हो गया। ये इस तरह की सिचुएशन होगी। चलिए जनाब, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं कि क्या अफर्मेशन आ रही है। लेट्स सी। नंबर 15, आई एम वाइज। अगर आप वाकई वाइज हैं तो समझदारी से ही काम लीजिएगा। योर लव फॉर अदर्स इज़ पावरफुल and you are able to spread your gift of support far and wide. Your curious and social nature brings you in contact with the variety of people, all who would benefit from your warm, heartfelt words of wisdom. शायद आप पॉडकास्ट करते हैं, आपका चैनल है। अब तो मैं ये कह सकती हूँ बिकॉज मुझे अपने सब्सक्राइबर्स का पता है कि उनके कितने चैनल्स हैं। इवन अगर आप वीलॉगिंग भी करते हैं तो भी देखिए, जो आपकी मोहब्बत है दूसरों के लिए ना, वो सबसे बड़ी ताकत है आपकी। और आपके अंदर ये सलाहियत है, ये आपको गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से कि आप उस सपोर्ट को ना फैलाने में, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो आपकी ताकत है। जितना आपके अंदर क्यूरियोसिटी है एक चीज़ को जानने के लिए, और जो आपकी सोशलाइज करने की जो नेचर है, वो बहुत सारे ऐसे लोगों को आपके कांटेक्ट में ले आती है जो बहुत दूर रहते हैं, और ऑटोमेटिकली कुछ लोग आपसे जुड़ जाते हैं जिनको फ़ायदा होता है आपके मशवरे से। क्योंकि आपका जो बताने का अंदाज़ है, आपका जो मशवरा देने का अंदाज़ है,
वो फुल ऑफ विजडम है, यानी कि नॉलेज पे बेस्ड है। आप कोई आड़ी टेढ़ी टट्टू टेढ़ी कॉपी पेस्ट बातें नहीं करते। एक तो आपका अपना तजुर्बा, फिर उस तजुर्बे की बेसिस पर जो आपकी नॉलेज है थियोरेटिकल, शायद आप बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं और आपको बुक्स के थ्रू भी अपनी हर प्रैक्टिसेस को अलाइन करना आता है। इसीलिए लोग आपको वर्ल्ड ऑफ विजडम समझते हैं कि आपके पास एक तो दुनिया भी है समझदारी की और आपके पास वोकेबलरी भी है। आपका कहने का अंदाज़, बात को समझाने का अंदाज़ जो है ना, वो आपके करीब के बैठे से ज़्यादा दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए इंसान के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो नंबर 15 आज आपका नंबर है। एंजल नंबर 15 आपके लिए आया है और आपके लिए अफर्मेशन में आपकी क्वालिटी रिवील हुई है जो कि है आई एम वाइज। कोई भी सिचुएशन आज के पूरे दिन में आपके सामने आए तो आप बुर्दबारी से और समझदारी से उसको डील कीजिएगा। ऐसे ही नहीं कि आप इम्पल्सिव हो जाएं, बस अभी सुनिए और प्रोसेस करने की कोशिश कीजिएगा। यही समझदार लोगों की निशानी है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम वाइज। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।